अलवर की बहरोड जेल के बाद फलोदी जेल ब्रेक कांड खासा चर्चा में है। प्रदेश की कानून व्यवस्था की आंखों में मिर्ची झोंक एक साथ फरार हुए 16 कैदियों की वारदात से लगता है खाकी का इकबाल खत्म हो गया है। जेल तोड़कर भागने वाले शातिर वो कैदी होते हैं जो किसी गंभीर अपराध में सजा याफ्ता या फिर विचाराधीन हैं। उनके अपराधों की सजा काफी लंबी होती है। इन्हें पता होता है कि जेल तोड़कर भाग निकले तो कुछ दिन आराम से कटेंगे और अगर पकड़े गए तो कितनी सजा होगी, महज 2 साल, जो उनके लिए बहुत ही मामूली सी बात प्रतीत होती है, लेकिन फरारी के बाद कई दिन मौज में कटेंगे। हैबिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं, उनका तो रहता है कि भाई उनको वही अपराध की दुनिया में वापस जाना है। उनको एक फोबिया होता है नाम कमाने का, तो हो सकता है उस तरह की मानसिकता कुछ लोगों की होती है। और कुछ लोग केवल इसलिए चले जाते हैं कि चले जाते हैं, कुछ दिन घूम लेंगे, बाहर रह लेंगे, क्योंकि ये लोग कभी अपने होल लाइफ के बारे में नहीं सोचते। जोधपुर केंद्रीय कारागृह में डीआईजी सुरेंद्र सिंह शेखावत भी यह मानते हैं कि जेल से भागने के अपराध की सजा कम है, जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। यही वजह है कि 2010 में चित्तौड़गढ़ जेल से भागे 23 बंदियों में से 6 बंदी आज तक फरार हैं, जो कि सभी गंभीर अपराध से जुड़े थे। और क्योंकि इसमें सजा बहुत कम है, ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि सजा केवल 2 साल तक की है। वो भयभीत नहीं होता, उसको कोई भय नहीं लगता कि भाग जाऊंगा तो कोई बहुत बड़ा मेरे खिलाफ एक्शन हो जाए। फलोदी जेल से भागने वाले 16 अपराधियों में से 4 तो हत्या जैसे संगीन जुर्म में सजा काट रहे थे। 13 कैदी गंभीर अपराध की श्रेणी के थे। इनकी सजा कम से कम 10 साल की होती है। अभी तक की जांच में जेल कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, जिसका फायदा अपराधियों ने उठाया और जेल की सुरक्षा तोड़कर भाग निकले। वर्तमान में है वो जांच, इसमें विभागीय जांच है, वो जारी है और 4 लोगों को इसमें निलंबित कर दिया गया है। जिस जुर्म में ये 16 कैदी भागे हैं, उस जुर्म में फलोदी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 224, 225 के साथ साथ 353, 147, 332 व 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिनमें अपराधी की सजा 2 से 3 साल तक बढ़ सकती है। इसके अंतर्गत आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। इतनी कम सजा के चलते गंभीर किस्म के अपराधी जेलों से भाग जाते हैं और फिर बाहर निकलकर फिर से अपराध करने में जुट जाते हैं। जोधपुर से ईटीवी भारत के लिए मनोज वर्मा की रिपोर्ट।